मेरठ शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर कलीना गांव 5-6 साल पहले तक भारत के किसी आम गांव जैसा ही था। लेकिन कलीना के 19 साल के सौरभ चौधरी ने 6 साल पहले हाथों में जो पिस्टल उठाई तो अब पूरी दुनिया इस गांव को हैरानी से देखती है। 2015 में स्टार्ट किया पहली बार। उसको बचपन से शौक था शूटिंग का और हमारे गांव से कुछ बच्चे भी करते थे तो उनको देख के उसको भी ज़्यादा इच्छा हुई कि मैं भी जाऊंगा करने के लिए। तो 2015 में स्टार्ट किया और तब से अब तक अच्छा ही कर रहा है, मेहनत करता है काफ़ी। बच्चे की इच्छा थी मैं गेम में जाऊं, स्पोर्ट में जाऊं, बच्चों को सुनकर सभी प्रभावित हुआ तो हमने सोची मैं चल ठीक है तो करे तो कर लेगा। बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाते हैं तो दबाव में आते हैं आप लोग, बच्चे पे दबाव नहीं बने, क्या करते हैं आप? हाँ जी, बहुत चिंता सी तो हो जाती है, बहुत घबराहट से हो मेरे पे तो उसका कोई भी गेम देखा नहीं जाता। सौरभ 13 साल की उम्र में बेहद पारखी कोच अमित शेवरान से मिले और फिर गुरुचेरे की ये शानदार जोड़ी वर्ल्ड कप से लेकर एशियन गेम्स और सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में धमाल करने लगी। ये सौरभ चौधरी के घर की शूटिंग रेंज है, 10 मीटर का शूटिंग रेंज इन्होंने बनाया हुआ है। उनके बड़े भाई नितिन भी आजकल शूट करते हैं, नेशनल्स आप खेल के आए भोपाल में। तो ये उन्होंने बनाया कि बारिश हो या किसी और मौसम में ये घर के अंदर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये मैं लकी हूँ कि ये सौरभ चौधरी और उनके भाई की पिस्टल मेरे हाथ में है और ये जो बनाया है इसका बहुत फ़ायदा हुआ। ये तो इंटरनेशनल मेडल मिलने के बाद बनाया है। ज़रूर सर, ज़रूर। ये एशियन गेम में मेडल आया था, उसके बाद ही ये बनाया था। जहाँ प्रैक्टिस करता है वहाँ पे सिर्फ सिंपल लाइन है ऐसी, जब कंपटीशन खेलने जाता है बाहर वहाँ मिलती है फिर ये वाली लाइन इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सेटअप फिर घर पे करना पड़ा प्रैक्टिस के लिए ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए और मौसम भी ख़राब हो या कुछ प्रॉब्लम आए तो फिर घर में प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और प्रैक्टिस रोज़ होती है, लेकिन प्रैक्टिस कभी छूटती है? प्रैक्टिस डेली होती है। और कितने घंटे होती है प्रैक्टिस? प्रैक्टिस का सर ये है कि सुबह अपना सब कुछ अपना फ्री होके एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करके सुबह के टाइम प्रैक्टिस कर लेता है करीब 3-4 घंटे, फिर दोपहर में कुछ थोड़ा लंच वंच के बाद और फिर रात के टाइम भी प्रैक्टिस करता है। पूरे दिन कम से कम 7-8 घंटे प्रैक्टिस जरूर होती है? हाँ, लगभग 7 घंटे 6-7 घंटे प्रैक्टिस आसपास हो जाती है। और अब आप भी कर रहे हैं? हाँ सर, मैं भी कर रहा हूँ। तो करियर बनाना है सर कोशिश है, पूरी मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं अभी कैसे होता है। अभी स्टार्ट किया है थोड़े टाइम पहले। चलिए मैं एक शूट करूँ? ज़रूर सर, ज़रूर। लेकिन इस गांव में किराए की इस छोटी सी शूटिंग रेंज में सुविधाएं न तब थी और न अब कुछ खास हैं। वेट्स ट्रेनिंग के नाम पर ईंटों के जरिए हाथों की स्टेबिलिटी सौरभ ने भी ऐसे ही बनाई। अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने और संभावनाएं दिखने पर अब भारत में भी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन इन सुविधाओं तक पहुंचने से पहले कई प्रतिभाएं गुमनामी में खो जाती हैं। ये वो शूटिंग रेंज है जहां सौरभ चौधरी अभ्यास करते हैं किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने से पहले। और उनकी कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है, जो उनके पहले कोच हैं, 18 अप्रैल 2015 को यहाँ आए थे, वो अमित शेवरन साहब हैं, जो और बाकी बच्चों को सिखाते हैं। और दाद देनी पड़ेगी कि कलीना मेरठ में आता है और वहाँ से ये बागपत 12-13 किलोमीटर दूर, इतने छोटे गाँव में। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या सूझी कि आपने यहाँ पे बच्चों को सिखाने का शुरू किया और फिर सौरभ आपके पास आए 2015 में? सर मैं भी शूटिंग करता था 2000 और 2001 तक मैंने भी 2 साल शूटिंग की है। और उस समय ज़्यादा फैसिलिटी थी नहीं शूटिंग के लिए, ज़्यादा मतलब वेपन वगैरह नहीं थे उस समय सुविधाएं। फिर पापा मेरे एक्सपायर हो गए उसी दौरान, तो मैं छोड़ना पड़ा था मेरे को ये गेम। लेकिन कहीं ना कहीं वो कीड़ा मेरे दिमाग के अंदर था। पहले मैंने ऐसे 3 सेट लगाया था, एक छोटा सा सेट, और 6-7 बच्चे मेरे पास थे उस समय। द्रोणाचार्य को अर्जुन मिल गया 2015 में? जी बिल्कुल, वो तो उसने शुरुआत में ही बता दिया था जब वो आया था मेरे पास। 3 साइड के नीचे जब हम लोग कराते थे प्रैक्टिस, बहुत बुरी गर्मी होती है यहाँ पे इस समय, 40-42 डिग्री टेम्परेचर जाता है। तो 11 बजे 12 बजे मतलब सब बच्चे छोड़ देते थे ट्रेनिंग, लेकिन वो बस सर थोड़ा सा और कर लूँ, गुरुजी थोड़ी देर और कर लूँ, वो लगा रहता था 12-1 बजे तक, 1:30 बजे तक। खास बात यह है कि उनके पास इस गांव के बच्चे ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के बच्चे भी ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स बच्चों को उनके पास भेजने की
पैरवी करते हैं। ये और बात है कि स्वाभिमानी कोच अमित शेवरान पैसे और पुरस्कार से अब तक दूर ही रहे हैं। उनकी लगन ही है कि इस बार उनके इस बेहद खास शिष्य से ओलंपिक में पदक की उम्मीद बढ़ गई है। बागपत से कैमरा पर्सन सनुज के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।